हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो अभी जैसे-जैसे नीट का एग्जाम पास आ रहा है आपके अंदर एक डर बैठता जा रहा है। वो डर है जो धीरे-धीरे आपके ऊपर हावी होते जाएँगे। एक ज़ाहिर-सी बात है, सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन डर आती कैसे है? सबसे बड़ी चीज़ है डर आती कैसे है? डर आती है जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। बस आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आज एक प्लान बनाया, अगला दिन कुछ दूसरा प्लान बना लिए, तीसरा दिन कुछ अलग प्लान बना लिए, एक अलग वीडियो देखे फिर उस पे प्लान बना लिए। मैं बोलता हूँ हमेशा एक प्लान पे आप स्टिक करो। हमेशा एक प्लान पे स्टिक करो, उस प्लान को फॉलो करो अनटिल एंड अनलेस उस प्लान में आपको बिल्कुल ही ऐसा होता है ना, कोई ऐसा प्लान होता है जिसका कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, तभी उस प्लान से आप पीछे हो जाओ। लेकिन अगर आपके प्लान है, सही प्लान है आपके, तो उस प्लान पे स्टिक रहो और उस प्लान पे फिर आगे चीज़ें करो। और लेकिन सबसे बेस्ट जो प्लान होती है वो आपका खुद का बनाया हुआ प्लान होना चाहिए कि आप जो हम अपने मतलब पोटेंशियल के अनुसार अपना प्लान बनाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितने दिन में क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम कौन से चैप्टर कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से एक हम अपना प्लान रेडी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी ऐसे होते हैं जो खुद से प्लान रेडी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब चीज़ें अच्छा कर लेते हैं, तो बोलते हैं भैया एक सामने से मुझे प्लान दे दो। तो मैं वही एक स्ट्रेटजी आपको देने आया हूँ, एक प्लान देने आया हूँ कि आप जो बचे हुए 2 महीना देखो, अभी देखने में बस 2 महीना लग रहा है, 60 दिन लग रहे हैं। लेकिन हमारे टीचर कहा करते थे कि इस 2 महीने में आप चाहो तो 2 महीनों को 4 महीने में भी बदल सकते हो। 4 महीने में कैसे बदल सकते हैं? अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, कि आपने पिछले क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन लास्ट के महीने में 2 महीना आपने अगर पढ़ लिया, अंत भला तो सब भला। तो भाई तुम रेस में बहुत आगे निकल सकते हो। अगर बहुत अच्छा पढ़ते आप आए, अगर लास्ट के महीने में आप अगर धीमा पड़ गए या ढीला पड़ गए, तो बहुत पीछे भी जा सकते हो। आज मेनली हम लोग इस वीडियो में 4 टॉपिक पे बात करेंगे। सब टॉपिक 4 हैं। एक है पहला स्टूडेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीशन, कि आपका कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट है। उसके हिसाब से हम एक स्टूडेंट्स का कैटेगरी बनाएँगे, 3 कैटेगरी बनाएँगे। आगे उसका अगला जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स व्हिच यू वांट इन योर नीट एग्जाम। मतलब हमें कितना एग्जाम में मार्क्स चाहिए। देखो इंडिया में जैसे आपको सब पता है कि रिजर्वेशन वगैरह चलती है, तो सब स्टूडेंट्स का एक अलग-अलग मार्क्स होता है कि किसी का टारगेट होता है 500 मार्क्स स्कोर करना, किसी का 700, किसी का 650। तो उसके हिसाब से फिर एक अलग कैटेगरी बनाएँगे और इस पे फिर बात करेंगे। फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अभी जो वीडियो देख रहे हो तो परेशान होंगे कि भाई बैकलॉग बहुत सारे हैं, सिलेबस हमने कंप्लीट नहीं करा है, तो कैसे नीट का एग्जाम देंगे? और जो चौथी जो सब टॉपिक्स होंगी वो होंगे आपका टेस्ट सीरीज, कि हमें कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना है। और जो पांचवा टॉपिक होगा वो मेंटल स्ट्रेस के बारे में होगा कि आप ऐसे टाइम पे कैसे अपने आप को शांत रख के एक अच्छे से चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखो लास्ट के टाइम पे अगर आपने अपने दिमाग को शांत नहीं रखा, तो भाई फिर सब कुछ खिचड़ी बन जाते हैं। और जो भी आपको पढ़ना है, अगर एफिशिएंसी आपका 50% या 60% रखना चाहोगे, तो एफिशिएंसी घट के माइनस में चला जाएगा। क्योंकि हम मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है, चीज़ें लगता है यार कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, सब छोड़ देते हैं और साइड में पकड़ के जाके सो जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स कैटेगरी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीशन। यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक बिल्कुल ज़ीरो पे होंगे कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया। उसके जो भी रीज़न्स है, आपके रीज़न्स आप अपने पास रखो। उस चीज़ों को आप सबको पता होता है भाई क्यों नहीं पढ़ा। बहुत सारे बच्चे, किसी का मेडिकल रीज़न होता है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे लोग आलस में नहीं पढ़ते हैं या फिर जो भी हो। तो पहला है कि बिल्कुल ही ज़ीरो, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले भाई, अभी अगर 60 दिन बचे हैं, तो 50 दिन आपको सिलेबस कंप्लीशन में लगाना है और 10 दिन आपको रिवीजन करना है। और ये 50 दिन बोले भैया 10 दिन तो रिवीजन होते नहीं यार, वो भी बताऊँगा कि रिवीजन कैसे करना है। ये 50 दिन आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, इसमें इसी बीच में आप रिवीजन भी करोगे, उसका भी मैं पूरा एक प्लानर दूँगा। दूसरी चीज़ है, ऐसे कैटेगरी के बच्चे जो 30 से 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है? तो ऐसे बच्चों को 40 दिन तक सिलेबस के पीछे भागना है और जो लास्ट का 20 दिन है, वो उन्हें प्रॉपर रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन का मतलब उसमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। रिवीजन मतलब उसी चीज़ का रिवीजन करना है जो अभी अभी से लेके आप अगले 40 दिन तक पढ़ोगे। उसके बाद है ऐसे स्टूडेंट्स जो लगभग 70% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स का एक ही तरीका है भाई, 1 महीना में, अगले 1 महीना में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो और जो रेस्ट ऑफ 1 मंथ्स बचेंगे उसमें आप टेस्ट सीरीज़ दो। टेस्ट सीरीज़ तो अभी से भी देना, वो चीज़ें भी बताऊँगा। टेस्ट सीरीज़ का एक प्रॉपर मैं आगे बात करूँगा इस वीडियो में, प्रॉपर उस पे एक डिफाइन 2 मिनट लूँगा। तो टेस्ट सीरीज़ दो, आप इस रिवीजन करो, जैसे करना है। रिवीजन कैसे करना है ये भी बताऊँगा। अभी रिवीजन कैसे करना है ये भी बताऊँगा। ऐसा नहीं कि बस कॉपी लेके बैठे रहे, उसको रट्टा मार रहे, रट्टा मार, ऐसे रिवीजन नहीं करना है। तो एक लास्ट के 1 महीने में आपको रिवीजन करना है। तो जो वीडियो की दूसरी टॉपिक थी, वो थी हमारी कि टारगेट मार्क्स, कि हमारा मार्क्स कितना टारगेट है। अगर ऐसे बच्चे हो जिनका मार्क्स टारगेट है 400 मार्क्स या 500 मार्क्स, 4 टू 500 मार्क्स, तो भाई आप लोग 70% सिलेबस कंप्लीट करोगे। 70% सिलेबस कंप्लीट करोगे। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो, ऐसे बच्चे अगर बिल्कुल भी ज़ीरो पे हो, तो सोच रहे हो 70% कंप्लीट नहीं हो पाएँगे, हो जाएँगे, 2 महीना बहुत होते हैं। 70% आपको सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं कि ऐसे जिनको 650 स्कोर करना है, 650 टू 700 स्कोर करना है। ऐसे कैटेगरी वाले बच्चे अभी से सोचोगे कि बिल्कुल ज़ीरो से करके उस मुकाम पे जाने के लिए तो मुश्किल है, सच बता रहा हूँ मुश्किल है। तो अभी के लिए मार्क्स दिमाग से हटा देना कि कितने मार्क्स आप लाओगे। अभी के लिए बस इतना करना कि जितना से ज़्यादा हो सके हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको रिवीजन करना है। मार्क्स कितना आएगा, नहीं आएगा, वो बाद में देख लेंगे। अब जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रखी है और उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, मतलब 670-80 लाना है और वो अच्छा खासा उसने पढ़ाई भी कर रखा है। तो ऐसे कैटेगरी के बच्चे
मैक्सिमम से ज़्यादा अभी आपको जो भी सिलेबस पोर्शन बचे हुए हैं, आपको तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने अच्छा खासा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और जो आपका जो टारगेट मार्क्स है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ऐसे बच्चे जो भी आपका बचा-खुचा सिलेबस है, उसे कंप्लीट कर लो और इस सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही भागना है। जो पीछे का है, जो जो भी आपने पढ़ रखा है इतने दिन में, जो आपने मेहनत करा है, उसे रिवीजन नहीं करना। बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन भी करना है और उसको साथ में पढ़ते जाना है। तो अब चलिए वीडियो का जो थर्ड टॉपिक है, उसपे बात करते हैं, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। जिसके लिए मतलब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैक्सिमम यही देख रहे होंगे, भई सब तो बता देते हैं यार, स्टडी वीडियो इतना आता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। बस सब अपना कोर्स बेच देंगे, प्लान बेच देंगे, ये कर लो, वो कर लो, सब आपको ही पता है। लेकिन एक प्रॉपर मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं, या फिर जिससे सही में मार्क्स बूस्ट अप हो सकते हैं या फिर मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो, बिल्कुल अगर ज़ीरो पे हो भाई, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक तो टारगेट बना लो कि मैंने बोला कि अगर बिल्कुल ज़ीरो पे हो तो 50 दिन आपको पढ़ने हैं और 10 दिन लास्ट के रिवीजन करना है। लेकिन जो 50 दिन है, जैसे आपने एक हर सेक्शन से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एक फिजिक्स में एक 11, एक 12 और बायो का एक 11, एक 12, हर से एक-एक चैप्टर उठा लो और एक-एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक चैप्टर आपने 2-3 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। हर चैप्टर से आपको एटलीस्ट इतना दिन बचा है कि 50 एमसीक्यू लगाना है हर चैप्टर से, और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका हर 7th डे पे उस चैप्टर का एक बार रिवीजन करना है। हर 7th डे पे। आप नए टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाली चीज़ें अगर आपने रिवीजन नहीं करा, हर 7वाँ दिन अगर रिकॉल नहीं करा आपने चीज़ों को, फिर भूल जाओगे। फिर 20 दिन बाद अगर आप सेम टॉपिक उठा के देख रहे हो ना, तो आपको हर चीज़ नया लगेगा। तो हर 7वाँ दिन आपको सेम चीज़ रिवीजन करना है। और टॉपिक कैसे कंप्लीट करना है? पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा हर चीज़ के। जैसे अगर आपने फिजिकल स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले आपको मोल कांसेप्ट पढ़ना होगा। मोल कांसेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया, उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर के पीछे भागो, तो आपको वो चीज़ें अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा पढ़ने में। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना होगा एनी हाउ, भले ही आपको हार्ड लगे, ईज़ी लगे, करना होगा, क्योंकि ये बेसिक है। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के पीछे भागो, इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब हाई वेटेज टॉपिक के पीछे भागो। ऑर्गेनिक की बात करो तो सही सेम है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म पढ़ दो, थोड़ा-थोड़ा उसका नॉलेज ले लो। उसके बाद जीओसी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर वाइज़ करके भागना है। कैसे भागना है? इम्पोर्टेंट चैप्टर मीन्स हाई वेटेज चैप्टर के पीछे भागना है। सेम चीज़ आपको फिजिक्स में भी करने होंगे, और बायोलॉजी में कोई बेसिक नहीं होता है, इसलिए आप बायोलॉजी में हाई वेटेज की तरफ डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, तीनों कैटेगरी के बच्चों को, जो भी जिसका जो भी सिलेबस है और जो भी आपका टारगेट मार्क्स है, बायो को आपको पूरी करनी है। बायो इज़ जस्ट लाइक बोनस। जितना टाइम आप फिजिक्स के एक चैप्टर में दे रहे हो ना, उतना टाइम अगर आप बायो में दिए ना, तो 3 चैप्टर आप कर सकते हो, और इसमें जो गलती होने के चांसेस है बायोलॉजी में, वो सबसे कम होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना की बात करूँ तो। तो बायो तो सबको करना है। बायो में सबका टारगेट होना चाहिए कि 330 40 नंबर सबको लाने हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ, सबको लाने हैं, और ला सकते हो भाई, ला सकते हो, सच बता रहा हूँ, ला सकते हो। सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का जो तरीका है, वो है बायोलॉजी। सबसे बेस्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कोई ये नहीं है इम्पोर्टेंट चैप्टर, कोई हाई वेटेज चैप्टर, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे पढ़ने हैं, तीनों कैटेगरी के बच्चों को। पूरे पढ़ने हैं मतलब पूरे पढ़ने हैं आपको। 500 में स्कोर करने हैं, फिर भी आपको 320 340 कर लो, बाकी दूसरी चीज़ें आसान हो जाएँगी। अगर आपको 600 करना है स्कोर, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 330 40 लाने ही होंगे। अगर आपको 650 700 के मार्क्स लाने हैं भाई, तो फिर तो वो तो ऐसे भी कर रहे होंगे, क्योंकि इतने जो टारगेट मार्क्स रखे हैं, तो वो पहले से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी से कोई बच्चा बिल्कुल बोलेगा कि भाई 0 पे हूँ और उनको 650 नंबर लाना है, तो मैं वो वीडियो तो नहीं बना सकता ना कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ्स, मतलब 1 महीने में 600 प्लस स्कोर लाएँ। साइंटिफिक नहीं है यार चीज़ें वो, सच बता रहा हूँ। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। है पॉसिबल, बट रेयर केस में। बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं, कॉमन अगर एवरेज बात की जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो जो अगली चीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ हो गया कि टेस्ट सीरीज़ कैसे देना है। देखो, टेस्ट सीरीज़ ऐसे ही पागलों जैसा नहीं दे देना जाके कि आपका 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपने फुल टेस्ट सीरीज़ दे दिया, 100 नंबर आए, भाई घर पे आके डिमोटिवेट हो गए कि 100 नंबर आए, नीट में क्या ही मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले आपको अपना देखना है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करा है। आप कितने पानी में हैं, पहले तो उस चीज़ को तो देखो भाई कि कितना आप 20% आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, फुल टेस्ट सीरीज़ आप कैसे दे सकते हो? मतलब ये हो गया ना, खुद के पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारना, मतलब खुद को डिमोटिवेट करना। लास्ट के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, सबसे बड़ी औज़ार जो है, खुद को मोटिवेट रखना, खुद को पैनिक नहीं होने देना। अभी लास्ट के वीडियो के लास्ट में इसी चीज़ पे मैं बात करूँगा। तो टेस्ट सीरीज़ आपको द देने हैं एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। आपको फुल मॉक देना है, दो भाई, लेकिन एट लीस्ट मिनिमम 50% आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आपने 20% करा है, 30% करा है, फिर भी आपको मॉक देना है, तो दो, कोई बात नहीं, दो, बट पार्ट वाइज़ वाला दो। कि आपने 4 चैप्टर पढ़ रखा है, 4 चैप्टर का पार्ट वाइज़ मॉक टेस्ट दे दो। 5 पढ़ रखा है, 5 दे दो। अगर आप फिर जैसे मैंने बताया कि किसी को 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, किसी को 30 दिन में करना है, किसी को 50 दिन में करना है। अकॉर्डिंग टू योर
पोटेंशियल या फिर अकॉर्डिंग टू योर हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड। मतलब अभी तक आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके हिसाब से जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया है। तो जिसका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, भाई भर-भर के मॉक दो, अभी से ही देना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ज़ीरो पे हो कोई बात नहीं, 1 महीना लगाओ, अच्छा खासा सिलेबस पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर अगले जो 1 महीना बचेंगे उसमें मॉक देना। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, भाई मॉक दो, मॉक दो, मॉक दो। ये वीडियो के बीच में थोड़ा-सा ये बता देता कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करना है क्वेश्चन से। फिजिक्स का रिवीजन करना है तो ऐसा नहीं थ्योरी लेके बैठ गए, बस ऐसे पेज पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है। जब तक खुद से करोगे नहीं, कुछ नहीं आता है। जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, फिजिक्स नहीं बनेंगे भाई थ्योरी पढ़ के। सच बता रहा हूँ थ्योरी पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन करने का, अगर जैसे मुझे काइनेमेटिक्स का रिवीजन करना है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में उठाया, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर मेरे से कोई सवाल नहीं बन रहे हैं, तो मैं उसका थ्योरी जाके देखूँगा, उसका सॉल्यूशन देखूँगा और इस बहाने से हमें क्वेश्चन के बहाने से हमें थ्योरी रिवीजन होगा और जो थ्योरी क्वेश्चन के बहाने से आप रिवाइज़ कर रहे हो, वो चीज़ें कभी आप भूलोगे नहीं क्योंकि उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहे हो, अब क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो आपको लगेगा कि सब कुछ आता है आपको लगेगा कि सब कुछ आती है आपको, बट चीज़ें आएगी नहीं। केमिस्ट्री में भी यही करना है, बायो में भी यही करना है। चैप्टर आपने पढ़ लिया, अगले 7वाँ दिन पे मुझे रिवीजन करना है, उसका 20 सवाल लगा लिया हमने। सारा थ्योरी खुद से रिवाइज़ हो गया। सवाल कहाँ से बनते हैं? थ्योरी से। रिवीजन कैसे करते हैं इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बच्चे पढ़ लेते हैं, जो भी हमें पढ़ाया जाता है बच्चे सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको रिवीजन करना नहीं आता है। एक सही स्ट्रेटजी और एक सही गाइडेंस के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो उनको लाना चाहिए, जो उनको पोटेंशियल होता है, वो मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब जो लास्ट की चीज़ है कि खुद को आप कैसे दिमाग को शांत रखो। देखो 2 महीना बचा है एग्ज़ाम में। अगर आपने बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया, आपने नहीं पढ़ा, क्या किया, नहीं किया, वो चीज़ अलग मैटर है। आप अभी से स्ट्रेस लेके बैठे हो, पूरे के पूरे दिन स्टडी वीडियो देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बस देख रहे हो, सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। दिमाग हो जाएँगे आपके पूरा खराब। आपसे कुछ नहीं होगा फिर। आप हो जाओगे डिमोटिवेट, जो लास्ट के टाइम पे होता है। स्ट्रेस ले लोगे, हाई लेवल पे चले जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे। खुद को बस ऐसा रखो लास्ट में कि चलो 50% ही मेरे से सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा अभी से लेके, बट 50% मैं अपना 50% में अपना 100% दूँगा या दूँगी। उसको करना है मतलब करना है। कितने मार्क्स आएँगे लास्ट के टाइम पे बिल्कुल ही भूल जाओ आप कि कितना आप स्कोर करोगे, नहीं करोगे, उस चीज़ को सोच-सोच के दिमाग को पागल नहीं करना है। लास्ट के टाइम पे आपको यही रखना है, एक ही चीज़ बस सोचना है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, क्या होगा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया। मुझे उस टाइम पे पढ़ना चाहिए था, उस टाइम पे थोड़ा-सा मैं और मेहनत कर देता तो ये चीज़ें और हो जाती। ये गिल्ट मत पालना भाई। सिलेक्शन ना हो, चलो कोई बात नहीं बट आपने 100% दिया, एक खुद को सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, सिलेक्शन होना नहीं होना दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर ये मेंटालिटी आप खुद के अंदर ना लिए, तो देखना टाइम वेस्टेज नहीं होंगे क्योंकि टाइम वेस्टेज होते हैं सोचने में और एक प्रॉपर प्लान बना लो जैसे मैंने चीज़ें बताई है, इस हिसाब से आप चैप्टर चैप्टर वाइज़ प्लान बना लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सिंगल वीडियो भी मैं लाऊँगा। अभी से लेके नीट तक 2 महीने तक आपको मैं बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना है, नहीं करना है। जैसे लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे तो उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला था और चीज़ें अच्छे से लोगों ने करा था। तो बस चीज़ें आप करो बताते मैं चलूँगा या बहुत सारे लोग बताएँगे बट खुद से चीज़ें करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको बस एक मतलब रास्ता बता सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं कैसे करना है, लेकिन करना तो आपको ही होगा ना। इसके अलावा मैं बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं हर चैप्टर का जैसे फिजिक्स का ही बात करूँ, तो हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो फ़ॉर्मूला होते हैं या कोई कांसेप्ट होते हैं, उसको मैं वहाँ पे एज़ ए फन वे में या फिर वहाँ पे चीज़ें मैं डायग्रामेटिकली या फिर वहाँ पे फ़ॉर्मूला तो वहाँ पे लिख के शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगा। क्योंकि कभी भी अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो, अगर मन नहीं करा 2 मिनट, तो स्क्रॉल करते गए तो 4-5 फ़ॉर्मूला आपने याद कर लिया। क्योंकि जो हमें फ़ोटोग्राफिक मेमोरी जो बनती है ना, तो एक अलग लेवल की होती है। जैसे आपने 4 रील्स देखे और बीच में फ़ॉर्मूला वाला देख लिया, तो जो फ़ॉर्मूला वाला जो चीज़ें होगी ना उसे देखा करो, तो दिमाग में रह जाएगी। क्योंकि आपको याद रहेगा कि वो 4 रील के बाद मैंने ये चीज़ें देखी थी। क्योंकि जो 4 रील देख रहे हो आप बहुत ही डेडिकेट से देख रहे हो, एक हाइली डेडिकेशन से देख रहे हो, फिर ये चीज़ें पे वही डेडिकेशन आ जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अभी से लेके 2 महीने तक मैं आपके साथ हूँ, बस आपको करना आपको है। जितना से ज़्यादा हो सकता है मैं चीज़ों को आपको गाइड करूँगा, कैसे टेस्ट देना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बताऊँगा, बस आपको मेहनत करना है। मेहनत करना है मतलब करना है, क्या नंबर आएँगे, नहीं आएँगे, कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, सब चीज़ भूल के, सब चीज़ साइड में रख के, बस 2 महीना भाई उसे यूटिलाइज़ कर लो। 2 महीना लग जाओ, रेस में भागने के लिए लग जाओ, घोड़ा बन जाओ। तो बस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मस्त रहो और पढ़ते रहो।